Hey guys, good morning and welcome back. This is Dhirendra Kumar. You are watching YouTube channel English by DS. So guys, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कम ऑन द पॉइंट, बिना समय गंवाए हम लोग आते हैं अपने अपने लेक्चर पे। तो मेरे भाई, उस वीडियो लेक्चर का नाम क्या है? देखिए, मैं थोड़ा सा वाइंड अप कर दूं पिछले क्लासेस के बारे में कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे सर। हम लोग पढ़ रहे थे यूज ऑफ अपोस्ट्रोफे एस। याद आ गया होगा आप लोगों को कि सर हम लोग पढ़ जो रहे थे उस टॉपिक का नाम था अपोस्ट्रोफे एस, और इस अपोस्ट्रोफे एस में हम लोगों ने 4 पॉइंट तक, अबाउट 4 पॉइंट तक हम लोगों ने गणना कर रखा था। भाई साहब, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इन्हीं पॉइंट से रिलेट करने वाले हैं। ओके, तो देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि भाई साहब ये होता क्या अपोस्ट्रोफे। तो अपोस्ट्रोफे में जैसे कि अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोज नहीं देखा हो तो एक बार जाकर वहां पे जरूर देखें। ओके, बहुत फायदा होगा। ये वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। ओके, चाहे आप एसएससी की तैयारी में हो, बैंक की तैयारी में हो, ओके, चाहे तो आप डिफेंस की तैयारी में हो, भाई सब जहाँ भी इंग्लिश पूछता है सभी जगह पर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। आप एक बार वीडियो को देखें, समझ में आए तो लाइक करें, पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करें। तो देखिए, यूजेस ऑफ अपोस्ट्रोफी में हम लोगों ने सीखा क्या था कि भाई साहब अगर एक नाउन हो और उसके ऊपर हम लोग लगाते हैं अपोस्ट्रोफे, तो ये जो है शो करता है किसको? पोजीशन को। शो करता है पोजीशन को। ये हम लोगों ने सीख रखा था। ओके, और ये सीख रखा था, और ये भी सीखा था क्या कि सर अपोस्ट्रोफे का यूज हम लोग लिविंग थिंग के साथ में करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के साथ में कभी नहीं करते। नॉन लिविंग थिंग के साथ कभी नहीं करते सर, जब भी करते हैं लिविंग थिंग के लिए करते हैं। तीसरा है कि भाई सब प्लांट या ट्री के लिए भी इसका यूज नहीं किया जाता है। प्लांट या ट्री के लिए भी इसका यूज नहीं किया जाता। यहाँ तक की गलना शायद आप लोगों को याद हो, अगर याद ना हो तो एक बार बातों को फिर से वाइंड अप कर दिया मैंने कि अपोस्ट्रोफे का यूज कहाँ किया जाता है भाई साहब। तो अपोस्ट्रोफे का यूज हम लोग जनरली किसके साथ में करते हैं मेरे दोस्त? तो अपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं लिविंग थिंग के साथ में, और नहीं करते हैं कहाँ कहाँ नहीं करते हैं? तो नहीं करते हैं नॉन लिविंग थिंग या प्लांट या ट्रीज के साथ में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग पेन और अपना पेपर लेकर जरूर बैठ जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, और आपको समझने के लिए, समझने के पर्पज से भाई सब लिखने की जरूरत होगी ही। तो चलिए, उस पॉइंट का नाम क्या है? पॉइंट का नाम है पर्सोनिफिकेशन। ये पर्सोनिफिकेशन जो आपके पास बिल्कुल एक नया सा वर्ड आया है। ओके, आपको शायद ये देखकर नया, बिल्कुल भी नया फील हो रहा होगा कि सर हम लोग करने क्या वाले हैं, पर्सोनिफिकेशन। देखिए पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन क्या है, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ उतना बता दूंगा जिससे कि यहाँ पे काम चल जाए। हम लोग यही वाला चीज को ना फिगर ऑफ स्पीच जब हम लोग पढ़ेंगे, फिगर ऑफ स्पीच जो पढ़ेंगे तब वहां पे वाला चीज के बारे में गलना बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है। जिस तरह से हिंदी में होता है ना अलंकार, उसी तरह से इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में भी एक पॉइंट होता है जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच, जो किसी भी वर्ड को नॉन लिटरली बोलने के लिए यूज किया जाता है। इसे लिटरल वे में नहीं बल्कि नॉन लिटरल वे में यूज किया जाता है बेहतर तरीके से। और इसका यूज ना बहुत ज्यादा पोएट्स लोग करते हैं, बहुत ज्यादा पोएट्स लोग करते हैं इस वर्ड का यूज, पर्सोनिफिकेशन का यूज। तो पर्सोनिफिकेशन है क्या? पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट है। फिगर ऑफ स्पीच का क्या है सर? पार्ट है। फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट है जो अपने आप में कैसा मीनिंग देता है सर? तो देता है नॉन लिटरल मीनिंग। नॉन लिटरल मीनिंग
नॉन लिटरल के हिसाब से कहने का मतलब ये है, जैसे सोचिए मैं ना आपके सामने थोड़ा सा उस तरह की इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना सोने जैसे बाल, ओके, बोलते हैं ना जैसे हिरनी जैसी चाल, और क्या बोलते हैं झील सी आंखें। भाई साहब ये जो बातें होती हैं, झील सी आंखें, रेशम जैसे बाल और हिरनी से चाल, ये मोर से, मतलब बहुत अजीब अजीब सी बातें। तो आप समझ सकते हैं कि सर क्या ये हम लोगों के साथ में यूज किया जाता है? क्या किसी की आंखें झील सी हो सकती हैं? अरे यार आंखों में झील कैसे पॉसिबल है? क्या लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? और ये बोलते हैं ना कि सोने जैसे बाल, तो भाई साहब फिर कमाने की क्या जरूरत है यार? जब बाल ही सोने के हैं तो जा बेच डाल उसे, इनकम हो जाएंगी तुम्हारी अच्छी खासी। ओके, तो जरा सोचो इन सभी बातों को कि भाई साहब सोने जैसे बाल, झील सी आंखें, ये हिरनी जैसे चाल, ये सभी बातें ना बिल्कुल बिल्कुल नॉन लिटरल मीनिंग को देते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं होते। हम लोग ऑथेंटिक नहीं चलते सर, ओरिजिनल वे में नहीं पेश करते इसको। ओरिजिनल वे में अगर पेश करेंगे तो मार हो जाएगी सर इन सभी बातों को लेकर। लेकिन अगर हम लोग बातें करते हैं क्या कि फिगर ऑफ स्पीच, जो हम लोग ये पार्ट फिगर ऑफ स्पीच के जो पार्ट का यूज करते हैं पर्सोनिफिकेशन, ये अपने आप में ना नॉन लिटरल मीनिंग को देता है। नॉन लिटरल मीनिंग कहने का मतलब ये है कि भाई साहब ये बोल कुछ और हो रहा होता है और इसका मतलब कुछ और निकल रहा होता है। मतलब मैं बोल कुछ रहा हूं और उसका मतलब कुछ और निकल रहा है। अब जरा सोचिए कि जब मैं बोल रहा हूं कुछ और, मतलब निकल रहा है कुछ और, जब मैं बोल रहा हूँ कुछ और मतलब निकल रहा है कुछ और, तो भाई साहब उसके साथ में क्या वैसे वर्ड्स के साथ में हम लोग पर्सोनिफिकेशन के साथ में अपोस्ट्रोफे का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अपोस्ट्रोफे का यूज वैसे वर्ड्स के साथ में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं सर? आज हम लोग वही गणना करने वाले हैं। जैसे देखिए अगर हम लोग बात करें कि पर्सोनिफिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि सर पर्सोनिफिकेशन बना हुआ पर्सन नामक वर्ड से। पर्सोनिफिकेशन अपने आप में एक पर्सन नामक वर्ड से बना हुआ है। और ये पर्सन जरा सोच कर देखिए, ये जो है इस वर्ड में क्या किया जाता है सर? तो थिंग्स को, किसी भी प्रकार के थिंग्स को पर्सन से रिलेट किया जाता है। ओके, किसी भी प्रकार के थिंग्स को पर्सन से रिलेट किया जाता है। तो जरा सोचिए कि ये जब पर्सन से रिलेट होगा, पर्सन से जब रिलेट होगा तो किसके बारे में बात करेगा? पर्सन के बारे में बात करेगा। तब वैसी सिचुएशन में हम लोग इसके साथ में अपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं। ओके, अगर थिंग्स को बोले और वो थिंग्स पर्सन के साथ में रिलेट ना करे, तो वैसी सिचुएशन में हम लोग इसके साथ में अपोस्ट्रोफे का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इस बात को याद रखिएगा कि जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं और वो बात डायरेक्टली पर्सन से रिलेट कर जाए, तो मेरे भाई इस बात को याद रखिएगा कि सर उसके साथ में अपोस्ट्रोफे का यूज किया जा सकता है। तो जरा सोचिए, आज ना हम लोग इससे रिलेटेड पहला पॉइंट जो करने वाले हैं वो है प्लेस, और प्लेस के ऊपर लगाएंगे अपोस्ट्रोफे। और भाई साहब जब लगेगा अपोस्ट्रोफे तो ये शो किसको करेगा सर? शो करेगा पोजीशन को। ये शो क्या करेगा भाई मेरे? ये शो करेगा अपने आप में किसको? तो पोजीशन को। अगर ये शो करेगा पोजीशन को, तो जरा सोचिए कि अगर हम लोग लगाए हैं प्लेस के ऊपर अपोस्ट्रोफे, तो ये शो किसको करने वाला है मेरे भाई? ये शो करने वाला है सर, ये रिलेट करने वाला है रिलेटेड टू पर्सन्स। अब जरा गौर कीजिए इस यहाँ पे कि भाई मेरे रिलेटेड टू पर्सन्स या रिलेटेड टू पीपल कह सकते हैं हम लोग, बोथ आर सेम, कि रिलेटेड टू पर्सन्स या रिलेटेड टू पीपल। मतलब ये जो बात होने वाली है ना, प्लेस का नाम और सब पर्सन से रिलेट करने वाला है, पॉसिबल है? जरा गौर से सोचिए इस बात के ऊपर कि क्या हम लोग ऐसा करेंगे तो ये पॉसिबल है या नहीं है। गौर कीजिएगा कि सर मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि हम लोग किसी प्लेस का नाम लेंगे और उसके ऊपर अपोस्ट्रोफे येस का यूज करेंगे, तो सर क्या उसका पोजीशन जो होगा वो पर्सन से रिलेट करेगा या नहीं करेगा? तो चलिए एक गणना करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग बोले बिहार्स, और यहां पे हमने लगा दिया बिहार्स प्रॉब्लम्स। अब जरा गौर कीजिए कि हम जो लिखे हैं सर कि बिहार्स प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम्स बिहार की होंगी? क्या प्रॉब्लम्स
बिहार की होंगी। गौर कीजिए। तो सर मैंने क्या कहा कि भाई साहब प्रॉब्लम्स बिहार की तो हो नहीं सकती। क्या लगता है कि बिहार समस्याओं से पीड़ित है? आपको लगता है कि बिहार कोई पर्सन है, बिहार कोई एक क्या कहें इंसान है जिसको किसी प्रकार की समस्या हो सकती है? पॉसिबल है क्या बिहार के बारे में कुछ भी कहना? भाई सब कुछ भी कहना तो पॉसिबल है, लेकिन अगर हम लोग ये कहें कि बिहार की समस्याएं, तो बिहार की समस्याएं तो हो नहीं सकती है। हाँ हो सकती है क्या? बिहार के लोगों की समस्याएं, बिहार के जनता की समस्याएं, बिहार के बच्चों की समस्याएं। ओके, तो बिहार के बहुत प्रकार की समस्याएं हो सकती है, लेकिन बिहार, क्या लगता है कि आप बिहार को डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बिहार की समस्या है, बिहार भूखा है, बिहार मरा जा रहा है, बिहार को प्यास लगी है? नहीं सर, आप ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि बिहार कोई लिविंग थिंग है नहीं। आप बिहार को लिविंग थिंग बनाने की कोशिश कर रहे हो, और जब बिहार को लिविंग थिंग बनाने की कोशिश कर रहे हो तो बिहार किससे रिलेट करेगा? प्रॉब्लम्स किससे रिलेट करने वाले भाई साहब? बिहार की जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं, गौर कीजिएगा कि यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसकी हैं? बिहार की। और बिहार किससे रिलेट करने वाला है? तो बिहार रिलेट करने वाला है पीपल से। बिहार किससे रिलेट करने वाला है? पीपल से। मीन्स कह सकते हैं कि बिहार जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो लोकल ऑफ बिहार है, मतलब बिहार के निवासी हैं। बिहार के लोगों की समस्याएं, बिहार के लोगों की समस्याएं। अब गौर कीजिए कि बिहार के लोगों की समस्याएं, तो लोगों की बात कर रहा है, लोगों की बात कर रहा है भाई साहब। ये बिहार की बात नहीं कर रहा, बिहार के लोगों की बात कर रहा है। ओके, जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं आपको। अगर मैं बोलूं कि बिहार्स लेक, बिहार्स लेक। जरा सोचिए कि बिहार्स लेक, लेक क्या होता है सर? लेक अपने आप में एक नॉन है, बिल्कुल एक अपने आप में नॉन है, और लेक के ऊपर किसी भी इंसान का पोजीशन हो सकता है। गौर कीजिएगा, मैंने क्या कहा था कि सर आप जो बोल रहे हैं कि लेक अपने आप में क्या है, तो लेक अपने आप में एक नॉन है, बिल्कुल है। तो जिस तरह से प्रॉब्लम है उस तरह से क्या लेक हो सकता है? मैंने कहा कि भाई साहब जब कंडीशन पीपल से रिलेट कर जाए तब हम लोग अपोस्ट्रोफे एस का यूज करेंगे, तब हम लोग अपोस्ट्रोफे एस का यूज करेंगे जब ये चीजें, मतलब जिसका नाम ले रहे हैं हम लोग और वो पीपल से रिलेट ना करे, तो वो ऐसी सिचुएशन में हम लोग उसके साथ में अपोस्ट्रोफे एस का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जरा सोचिए कि क्या ये लिखना ऑथेंटिक है? क्या ये बिहार से लेक लिखना ऑथेंटिक है? सपोज ऐसे यार बहुत सारे झील हैं बिहार के राज्यों, बिहार के बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिसमें लेक हैं, लेकिन बिहार में तो नहीं है ना, है तो बिहार है। तो मैं उसी को थोड़ा यहाँ पे बात करने की कोशिश, सपोज दैट, कंसीडर कर लो ना कुछ देर के लिए कि बिहार से लेक, बिहार की झील। तो क्या लगता है कि झील बिहार की हो सकती है? बिहार के लोगों की झील, ऐसा हो सकता है? किसी भी इंसान का लेक के ऊपर पोजीशन हो सकता है? नहीं। हाँ, लेकिन भाई साहब बिहार के लोगों की समस्याओं के ऊपर किसका है? समस्याएं किनकी है? बिहार के लोगों की है। क्या ये लेक बिहार के लोगों की है? क्या सिर्फ ये लिख रखा है कि जब भी ये झील पे जाएंगे तो बिहार के लोग ही जाएंगे, जब भी इसे देखेंगे तो बिहार के लोग ही देखेंगे, जब भी यहाँ पे खड़े होकर पिक्चर्स लेंगे तो सिर्फ बिहार के लोग ही लेंगे, अदर स्टेट वाले नहीं आ सकते? ऐसा तो नहीं लिख रखा है, ऐसा तो नहीं लिख रखा है। कहने का मतलब है भाई साहब इसके ऊपर किसी एक का तो पोजीशन नहीं हो सकता ना सर। इसके ऊपर जब किसी एक का पोजीशन नहीं हो सकता और ये क्या करता है तो पोजीशन दिखाने के लिए यूज करता है, वो भी किसका पोजीशन? तो इंडिविजुअल पोजीशन। ओके, इंडिविजुअल पोजीशन कहने का मतलब है सर जिसका हम लोग नाम ले रहे थे उसका खास पोजीशन होगा उस पे, तभी हम लोग इस चीज का यूज करते हैं। अगर हम लोग बिहार से लेकर हैं तो बिहार के लोगों का झील, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जब पॉसिबल हो ही नहीं सकता तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है मेरे भाई, ये तो बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सर? इसको तो हम लोग ऑफ लगाकर यूज कर सकते हैं, ऑफ लगाकर यूज कर सकते हैं। तो कैसे? द लेक ऑफ द बिहार, द लेक ऑफ द पीपल ऑफ बिहार, ऐसे नहीं, द लेक ऑफ द पीपल ऑफ बिहार, ऐसे कह सकते हैं कि पीपल ऑफ। तो जरा गौर कीजिए सर कि बिहार के लोगों का झील, ये भी तो ऑथेंटिक नहीं है। द लेक ऑफ बिहार, द लेक ऑफ बिहार
ऐसे सही है सर, लेकिन आप बिहार से लेके कह दें ये ऑथेंटिक बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। मैं एक सेंटेंस करवाऊंगा आपसे, जरा गौर कीजिएगा। ओके, जैसे देखिएगा आप यहाँ पे कि अगर मैं बोलूं कि बिहार condition is not good। बिहार कंडीशन इज नॉट गुड। भाई साहब अभी जो हालात चल रहे हैं कोरोना की वजह से, तो कोरोना की वजह से क्या हुआ है, हो रखा है सर बिहार में ना बहुत सारे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से बिहार की सिचुएशन डे बाई डे क्या होती जा रही है, बहुत बिगड़ती जा रही है। लॉकडाउन भी वैसे बढ़ाया जा चुका है। ओके, तो जरा सोचिए कि बिहार कंडीशन इज नॉट गुड, बिहार कंडीशन इज नॉट गुड, क्या ये लिखना सही है, ऑथेंटिक है या नहीं है, ऑथेंटिक है या ऑथेंटिक नहीं है। आप इसे जरा सोचें और सोच समझकर जरा समझें कि सर बिहार कंडीशन इज नॉट गुड, क्या बिहार की स्थिति खराब है, बिहार की स्थिति खराब है। जरा गौर कीजिए सेंटेंस के ऊपर, क्या यहाँ पे जो लिखा है कि नॉट गुड, कंडीशन नॉट गुड, किसका, बिहार का या बिहार के लोगों का, बिहार का या बिहार के लोगों का। तो आपका जवाब आएगा सर कि बिहार का कंडीशन कैसे खराब हो सकता है, बिहार थोड़ी ना कुछ है, बिहार तो अपने आप में स्टेट है, बिहार तो अपने आप में स्टेट है, तो कंडीशन स्टेट का थोड़ी ना खराब हो सकता है। कंडीशन खराब हो सकता है वहां के लोकल का, वहां के लोगों का, पीपल ऑफ बिहार, जो लोग होंगे बिहार के उनका कंडीशन खराब हो सकता है। बिहार का कंडीशन भला कैसे खराब हो सकता है। ओके, तो याद कीजिएगा सर कि यहाँ बिहार अपने आप में किसको रिलेट कर रहा है भाई, तो रिलेटेड टू पीपल, रिलेटेड टू पीपल। जरा गौर कीजिए, रिलेटेड टू पीपल, कौन, तो बिहार। अब जरा गौर से सोचिए कि मैंने क्या कहा कि जब भी हम लोग प्लेस का नाम लेंगे और उसके ऊपर अपोस्ट्रोफे का यूज करेंगे तो वो किससे रिलेट करना चाहिए, पीपल से रिलेट करना चाहिए। तब हम लोग उसके साथ में अपोस्ट्रोफे का यूज, अपोस्ट्रोफे एस का यूज करेंगे। अगर वो रिलेट पीपल से ना किया, अगर वो पीपल से रिलेट ना किया मेरे भाई, तो उसके साथ में हम लोग अपोस्ट्रोफे का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। इस बात को ना अच्छे ढंग से याद करियो। तो ये बातें हुई। ओके, जैसे मैं ना थोड़ा सा पर्सोनिफिकेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। अगर आपको आप एक स्क्रीनशॉट लें इसका, मैं ना पर्सोनिफिकेशन को सीखने के हिसाब से छोटा सा पॉइंट लिखता हूं, देखिएगा। मैं कहा कि द होल टाउन इज स्लीपिंग, द होल टाउन इज स्लीपिंग। भाई साहब गौर कीजिएगा कि एक लिटरल मीनिंग होता है और एक नॉन लिटरल मीनिंग होता है, एक लिटरल मीनिंग होता है, एक लिटरल मीनिंग होता है और एक नॉन लिटरल मीनिंग होता है। अब जरा सोचिए कि स्लीपिंग तो क्या लगता है कि पूरी शहर सो रही होगी, शहर सो सकता है क्या। सपोज दैट आप रेलवे स्टेशन पे उतरकर रेलवे स्टेशन से बाहर आए, बाहर आते ही आपने देखा क्या, पूरा रेलवे स्टेशन खाली पड़ा है, पूरा रेलवे स्टेशन खाली पड़ा है। तो भाई साहब आप क्या कहोगे, द होल टाउन इज स्लीपिंग, द होल टाउन इज स्लीपिंग। कहने का मतलब क्या है, पूरा शहर सो रहा है। शहर सो सके है के भाई साहब, शहर सो सके है। जब आप ये सोच सकते हो कि शहर जब सो नहीं सकता, जब शहर सो नहीं सकता तो कौन सो सकता है, शहर के लोग, शहर के लोग सो रहे होंगे। मीन्स पूरे शहर वाले सो रहे हैं, पूरे शहर वाले सो रहे हैं। भाई साहब यहाँ पे तो होल टाउन इज स्लीपिंग, होल टाउन यहाँ पे कौन, होल टाउन मीन्स द पीपल ऑफ द टाउन, द पीपल ऑफ द टाउन इज स्लीपिंग। ओके, कहने का मतलब ये था। जैसे मैं आपको बोलूं द स्टार्स आर प्लेइंग हाइड एंड seek with the clouds। जरा गौर कीजिए इसके ऊपर कि द स्टार्स आर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। भाई साहब आपको तो पता ही होगा हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक, लुक कम
क्या होता है ना उसे, छुपम छुपाई। ये गेम तो बहुत ने खेला होगा, खेल रखा होगा भाई साहब। तो स्टार्स आर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। लगता है कि तारे क्लाउड्स के साथ में हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे होंगे, ऐसा पॉसिबल है? जरा सोच कर देखिए। लेकिन यहाँ पे कहा क्या जा रहा है सर, कहा क्या जा रहा है? कहने का मतलब क्या है कि भाई साहब बादलों के साथ में तारे हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं। द स्टार्स आर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। कहने का मतलब क्या है भाई साहब, यहाँ पे इसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है, हम लोग समझ कुछ और रहे होते हैं। यहाँ पे ये नॉन लिटरल मीनिंग दे रहा है सर। और अगर आप ऑथेंटिक मानकर चलोगे, इसका ओरिजिनल मीनिंग नहीं है। इसका हाइड एंड सीक का मतलब होता है छुपम छुपाई। छुपम छुपाई मतलब कि तारे बादलों के साथ में छुपम छुपाई खेल रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे भाई साहब। इसीलिए याद रखिएगा, एक लिटरल मीनिंग होता है और एक नॉन लिटरल मीनिंग होता है। एक लिटरल मीनिंग होता है मेरे भाई और एक होता है नॉन लिटरल मीनिंग। यहाँ पे ये जो हाइड एंड सीक है, ये जो फ्रेजेस हैं, ये फ्रेज अपने आप में नॉन लिटरल मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। तो एक पॉइंट क्या याद रखिएगा कि भाई साहब पर्सोनिफिकेशन अपने आप में पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच होता है, जिसका अपने आप में क्या होता है मीनिंग, तो नॉन लिटरल मीनिंग होता है। कैसा मीनिंग देता है सर? तो ये नॉन लिटरल मीनिंग देता है। और इस नॉन लिटरल मीनिंग का मतलब ये है कि ओरिजिनल मीनिंग जो लिखा हुआ होता है, जो एक्चुअल मीनिंग होता है, उससे ऊपर बात नहीं करके ये अपने दूसरे इसके मतलब के ऊपर बात करता है। ओके, और मतलब से समझाने की कोशिश करता है। नॉन लिटरल का मीनिंग है कि अपने दूसरे बातों से ये बदलाने की कोशिश कर रहा होता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट था सर, प्लेसेस के साथ में पर्सोनिफिकेशन को हम लोगों ने किसके साथ में रिलेट किया? प्लेस के साथ में। अगला है हमारा पॉइंट नंबर 2। और इस पॉइंट नंबर 2 में हम लोग बात कर, पहला हम लोगों ने देखा प्लेस के ऊपर अपोस्ट्रोफ है, और अगला जो है हमारे पास वो है टाइम के ऊपर अपोस्ट्रोफ है। और टाइम किसको रिप्रेजेंट करने वाला है? टाइम भी पीपल को रिप्रेजेंट करने वाला। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम के ऊपर अपोस्ट्रोफ लगाने से, अपोस्ट्रोफ लगाया तो वो भी किससे रिलेट करना चाहिए सर? पीपल से रिलेट करना चाहिए, तभी हम लोग उसके ऊपर अपोस्ट्रोफ लगाएंगे। अदरवाइज हम लोग उसके साथ में भी अपोस्ट्रोफ का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे मेरे भाई। जैसे अगर मैं बोलूं 1 days लीव, 1 days लीव। गौर कीजिए 1 days लीव अपने आप में क्या है? तो लीव अपने आप में एक नॉन है। ओके, लीव किसका? लीव किसका? जरा सोचिए, क्या लीव डेज का हो सकता है? क्या लीव डेज का हो सकता है सर? आप गौर कीजिएगा यहाँ पे कि डेज का लीव हो सकता है क्या? आप कहोगे कि सर छुट्टी किसी डेज का तो नहीं हो सकता, छुट्टी किसी डेज का तो नहीं हो सकता। तो ये डेज जो है, ये जो डेज है, वो डेज किससे रिलेट कर रहा होगा सर? ये डेज रिलेट कर रहा होगा मेरे भाई पर्सन से। ये डेज अपने आप में किससे रिलेट कर रहा होगा? तो पर्सन से, पीपल से रिलेट कर रहा होगा। और इसीलिए इसके साथ में हम लोगों ने क्या यूज किया? अपोस्ट्रोफे का यूज किया। क्या एक छोटा सा एक देखिए, अगर मैं बोलूं 1 days ड्यूरेशन, 1 days ड्यूरेशन, क्या ये लिखना ऑथेंटिक है? क्या ये लिखना ऑथेंटिक है या नहीं है? क्या ये लिखना ऑथेंटिक है या नहीं है? गौर करते हैं ड्यूरेशन के ऊपर। तो ड्यूरेशन के ऊपर पोजीशन किसका है? ड्यूरेशन के ऊपर पोजीशन किसका है? क्या ड्यूरेशन के ऊपर डेज का पोजीशन हो सकता है? भाई साहब ड्यूरेशन तो ऑलरेडी डेज का है, तो इसके ऊपर पोजीशन क्यों? ओके, ये तो ऑलरेडी इसका है, तो इसके ऊपर पोजीशन शो करने की क्या जरूरत है? अगर मैं बोलूं 1 years ड्यूरेशन, ड्यूरेशन तो ऑलरेडी टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके साथ में अपोस्ट्रोफे क्यों? तो भाई मेरे आपको यहाँ पे समझ में क्या आया होगा कि सर डेज तो ऑलरेडी अपने आप में एक ड्यूरेशन होता है, ईयर तो अपने आप में एक ड्यूरेशन होता है, तो इसके साथ में अपोस्ट्रोफे लगाने की कोई जरूरत नहीं है सर। 1 year ड्यूरेशन या 1 day ड्यूरेशन ऑलरेडी कर सकते हैं, इसीलिए ये अपने आप में क्या है? तो ऑथेंटिक नहीं है। क्यों सर? क्योंकि ड्यूरेशन के ऊपर पोजीशन किसका हो सकता है? डेज का पोजीशन हो सकता है। इस डेज के ड्यूरेशन के साथ में पीपल को रिलेट नहीं किया जा सकता। हाँ, इसके साथ में पीपल को रिलेट किया जा सकता है। यहां तक गणना समझ में आई मेरे भाई? तो बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 की ओर। और ये पॉइंट 3 अपने आप में क्या है? पॉइंट 3 है सर हेवनली बॉडी। हेवनली
बॉडी जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, हेवनली बॉडी जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, फ्लोटिंग मतलब जो हमेशा फ्लोट करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, ओके, वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। क्या इसके साथ में हम लोग अपोस्ट्रोफे का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? गौर कीजिएगा इस वर्ड हेवनली बॉडी वाले इस पॉइंट में कि हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं सर। एक होता है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, ओके, एक होता है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, और क्या फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ में अपोस्ट्रोफे एस का यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? अगर हम लोग अपने क्या बोलते हैं ना, इंडिया की बात करें खास करके, तो इंडिया में ना बहुत सारे प्रकार के कर्मकांड होते हैं, ओके, बहुत सारी प्रकार की ऐसी धारणाएं होती हैं जिसमें लोग ना विभिन्न प्रकार की बातों को मान रखे होते हैं। क्या सर? जैसे कि अगर मैं बात करूं द सन्स रेज, तो सन अपने आप में क्या है? सन अपने आप में क्या है सर? ऐसा सूरज तो घूमता फिरता नहीं है, लेकिन लोग इसे कह देते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं द अर्थ सरफेस, तो क्या अर्थ लिखना सही है या गलत है? क्या अर्थ लिखना सही है या गलत है? हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? लिविंग थिंग के साथ में अपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के साथ में अपोस्ट्रोफे का यूज नहीं करते, प्लांट या ट्रीज के साथ में अपोस्ट्रोफे का यूज नहीं करते। तो सन्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? अर्थ के बारे में आपका क्या ख्याल है? भाई साहब, इंडिया में बहुत सारी प्रकार की धारणाएं होती हैं कि सूरज ना तो लिविंग थिंग है और ना ही नॉन लिविंग थिंग है। जिस तरह से अर्थ ना तो अपने आप में लिविंग थिंग है और ना ही नॉन लिविंग थिंग है। सर बहुत सारे अगर इसे कह देते हैं कि सूरज अपने आप में लिविंग थिंग है, तो लिविंग थिंग है तो कैसे प्रूफ करें? भाई सब ऐसे तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं नहीं, ओके, प्रूफ करने वाले तो प्रूफ कर भी सकते हैं सर। यहाँ पे मैं इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहूँगा। फिलहाल इतना याद रखिएगा, जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ में हम लोग अपोस्ट्रोफे का यूज कर सकते हैं, और ये लिखना बिल्कुल 100% 110% ऑथेंटिक है मेरे भाई साहब, कि आप सन्स रेज को इस तरह से भी लिख सकते हैं, और आप इसी को जब हम ऑफ के बारे में गणना करेंगे तो आप इसको ऑफ लगाकर भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल तो आप लोगों ने ये देखा कि हेवनली बॉडी के साथ में भी हम लोग अपोस्ट्रोफे का यूज कर सकते हैं, ओके, तो ये गणना हुई। अगर बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो पॉइंट नंबर 4 है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी हम लोग अपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं। याद कीजिए, अभी हमने आप लोगों से बात की थी क्या कि सर एक लिटरल मीनिंग होता है और एक नॉन लिटरल मीनिंग होता है। तो जब नॉन लिटरल मीनिंग दे रहा होता है तो किसी न किसी तरीके से उसका ताल्लुकात किसके साथ में होते हैं? पीपल के साथ में, पर्सन्स के साथ में होते हैं सर। तो वैसी सिचुएशन में हम लोग उसके साथ भी अपोस्ट्रोफे का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ at a stone's throw, जरा गौर कीजिए कि एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है सर? एट अ स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब क्या होता है? जरा गौर कीजिएगा कि सर ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है। अगर मैं बोलूँ स्टोन्स थ्रो मतलब पत्थर फेंकने तक की दूरी, हम लोग जितना पत्थर फेंक सकते हैं, ओके, एक पत्थर उठाया उतना फेंक दिया और उतनी तक की दूरी, मतलब मेरे घर की दूरी पत्थर फेंकने तक की बराबर है। आपके घर से मेरे घर की दूरी पत्थर फेंकने तक की बराबर है। जरा गौर कीजिएगा सर, एट अ स्टोन्स थ्रो कहने का मतलब होता है वेरी फ्यू डिस्टेंस, मतलब कि वेरी नियर कह सकते हैं। वेरी फ्यू डिस्टेंस मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कि वेरी नियर, बहुत ज़्यादा नियर, ओके। और एक और होता है ना एट आर्म्स लेंथ, कहते हैं ना कि इतनी तक की दूरी, तो एट आर्म्स लेंथ। तो भाई साहब ये आर्म्स अपने आप में क्या है? आर्म्स कहने का मतलब कि यहाँ से लेकर वहाँ तक की दूरी, मतलब कि ज़्यादा दूर तो नहीं है, ओके। तो ये अपने आप में नॉन लिटरल मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए हम लोग याद रखिएगा कि इडियम एंड फ्रेजेस के साथ में भी अपोस्ट्रोफे एस का यूज किया जाता है। कब? जब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? तो नॉन लिटरल मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अपने आप में नॉन लिटरल मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग उसके साथ में अपोस्ट्रोफे एस का यूज कर लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर। और पॉइंट नंबर 5 काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा।
तो देख सकते हैं मैंने पॉइंट नंबर 6 में हेडलाइन बनाया, नॉन कॉम्पाउंड अपॉस्ट्रोफी एस और पोजीशन। नॉन कॉम्पाउंड के ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो पोजीशन को शो करेगा, तो किस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड लिखता हूँ और आप ना उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग नॉन कॉम्पाउंड के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, जैसे अगर मैं बोलूँ कि सन इन लॉ, सन्स इन लॉ कार, सन्स इन लॉ कार, या सन इन लॉज कार। यहाँ पे चूज करना है। चूज क्या करना भाई? चूज ये करना है सर कि इसमें करेक्ट कौन है, मीन्स ऑथेंटिक कौन है और कौन ऑथेंटिक नहीं है। ओके, गौर कीजिएगा। गौर क्या कीजिएगा कि हमने सीखा क्या भाई साहब? सीखा ये है सर कि अगर हम लोग नॉन के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं तो ये क्या करता है? पोजीशन को शो करता है। मतलब कि अगर किसी भी वर्ड के ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है तो ये अपने आगे वाले वर्ड पे क्या शो करता है सर? पोजीशन को शो करता है। गौर कीजिए, कार किसकी है भाई? कार किसकी है? सन्स इन लॉज की, मतलब सन इन लॉ की है। कार तो सन इन लॉ की है। अगर हम लोग जनरली ऐसे बात करें कि सन्स कार, सन्स कार, भाई साहब संस्कार नहीं, संस्कार, वो वाला परंपरा कस्टम वाला संस्कार नहीं। मैं बात नहीं यहाँ पे ट्रेडिशन की बात नहीं कर रहा। ओके, ट्रेडिशनल जो हमारे परंपरा होते हैं वो संस्कार नहीं, परंपरा वगैरह को छोड़िए, यहाँ पे आइए। संस्कार, संस्कार, यहाँ पे जरा गौर कीजिए। देखिए सन्स, उसके ऊपर क्या लगाया गया? अपॉस्ट्रोफी, और ये क्या कर रहा है सर? अपने आप में शो कर रहा है पोजीशन अपने अगले वर्ड पे। अपने अगले वर्ड पे क्या का शो कर रहा है? पोजीशन को शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हमने लगाया है सर सन्स में, सन्स में लगाया है अपॉस्ट्रोफी, तो ये अपना पोजीशन कहाँ शो कर रहा है? इन पे। और इन अपने आप में क्या है भाई? इन अपने आप में क्या है? तो प्रीपोजिशन। और यहाँ पे कार अपने आप में क्या है? तो नाउन। गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला भाई साहब। इसे ना आप इंपॉर्टेंट मान करके ही रखें कि यहाँ पे जो टॉपिक होने वाला है ना काफी इंपॉर्टेंट होने वाले ही है कि सर हम लोग किसके साथ में अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे, किसके साथ में अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे? सन्स के साथ में अपॉस्ट्रोफी का यूज करें या लॉज के साथ में अपॉस्ट्रोफी का यूज करें? इस बात को ना दिमाग में सेट कर देंगे हम, याद रखिएगा। देखिए अगर मैं बोलूँ कार किसका, तो सन्स का, सन का कार, सन का कार है। तो जरा गौर कीजिए, सन के साथ में हम लोगों ने क्या यूज किया? अपॉस्ट्रोफी। और इसके बाद में ये जो वर्ड अपना पोजीशन किसके साथ में शो कर रहा है? इस कार के साथ में, इस नाउन के साथ में, इस नाउन के साथ में शो कर रहा है। मतलब यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं सन्स की, तो सन्स अपना पोजीशन कहाँ शो कर रहा है सर? इन पे, इन पे शो कर रहा है। लेकिन करना कहाँ चाहिए था? कार पे। ये तो बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है भाई साहब। अगर बात करें अगला की, तो सर सन इन लॉज, लॉज। अब देखो जरा गौर कीजिए, हमने क्या कहा कि एक वर्ड होगा, वर्ड के ऊपर हम लोग क्या करेंगे सर? अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे, और अपॉस्ट्रोफी अपना पोजीशन शो करेगा अपने आने वाले वर्ड पे। मतलब लॉज, कार, ये अपने आप में क्या हुआ भाई साहब? ऑथेंटिक हुआ। इस बात को याद रखिएगा कि नॉन का यूज, सॉरी वर्ड का यूज करेंगे, वर्ड के ऊपर लगाएंगे क्या लगाएंगे सर? अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। और वो अपॉस्ट्रोफी एस लगाने के बाद में जो अगला होगा वर्ड, अगला जो वर्ड होगा उसके ऊपर अपना पोजीशन शो करेगा, उसके ऊपर अपना पोजीशन शो करेगा। तो पोजीशन शो करने के लिए उसे होना क्या चाहिए? उसे होना चाहिए नाउन। उसे क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। और अगर वो होता है तब वो अपने आप में ऑथेंटिक माना जाएगा, अदरवाइज वो ऑथेंटिक बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई। इस बात को याद रखिएगा क्या कि अगर हम लोग जिस वर्ड के ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं तो वो जो उसके आगे आएगा वर्ड, उसके ऊपर उसका पोजीशन होना चाहिए। अगर पोजीशन नहीं हुआ तो सेंटेंस, वो वर्ड अपने आप में क्या हो सकता है? बिल्कुल गलत हो सकता है। तो आप ऐसे ही सोच सकते हैं ना कि सर सन्स पे अगर हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं तो ये अपना पोजीशन इन पे शो कर रहा है। इन मतलब प्रीपोजिशन पे शो कर रहा है। अब प्रीपोजिशन कैसे हो सकता है वाला? ये तो नॉन, इसे होना चाहिए था, नॉन होना चाहिए था, जबकि शो कहाँ कर रहा है? प्रीपोजिशन पे। पॉसिबल ही नहीं है सर। अगर लॉ की बात करें तो लॉ के तो अपॉस्ट्रोफी है ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है। अगर बात करें सन की, तो सन इन लॉज कार। ओके, एक बात हुई। दूसरा की ओर बगल ना करें। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखा है। जैसे देखिए
सन्स इन लॉ कार या कार्स। तो ये तो अपने आप में बिल्कुल गलत है सर, क्योंकि यहाँ पे अपोस्ट्रोफे नहीं है। अगला, अगर हम लोग सीख लिए तो यहाँ पे ये अगर मैं बात करूँ कि सन इन लॉ की जो कार है वो एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। ये बातें तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं सर कि इसकी कार एक भी हो सकती है, इसकी कार एक से अधिक भी हो सकती है, ये बातें हुई। ओके, अगला है सन्स। अब यहाँ पे इसकी ही संख्या बढ़ा दी गई, मतलब इसी का प्लूरल बना दिया गया, तो ये तो अपने आप में सन्स हो गया। सन्स इन लॉज, सन्स इन लॉज कार या कार्स। तो भाई साहब बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट याद आया होगा आप लोगों को कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं। हम लोगों को मॉडिफायर में नहीं, बल्कि मॉडिफायर में बिल्कुल भी उसका ऐड ही नहीं, तो आपको बातें समझ में आएंगी। सन्स इन लॉज कार, इन लोगों ने म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा और एक कार खरीदा होगा, या हो सकता है कि सभी लोगों ने मिलकर एक से अधिक भी कार खरीद रखा होगा, हो सकता है ये बात नहीं। अगर यहाँ तक पॉसिबल है भाई साहब, तो मैं आपको एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा एक क्वेश्चन करवाना चाहूंगा। जैसे देखिए, सन इन लॉज वाइफ, सन इन लॉज वाइफ, ये तो सही है सर। ओके, अगर ऐसा हो तो सन्स इन लॉज वाइफ। अब गौर कीजिएगा कि इसमें कौन सही होगा, जरा सोचिए कि सर सन इन लॉज वाइफ या सन्स इन लॉज वाइफ। एक और मैं ऐड कर दूं, सन्स, चलिए दो ही हैं, इसमें जरा सच चुनिए और बताइए कि क्या हो सकता है। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ भाई साहब, आप बताएं जरा इसमें कौन सही है और कौन गलत है सर। जरा गौर कीजिएगा कि सर सन अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। ओके, तो सन इन लॉज एक ये है, तो भाई साहब इसकी एक पत्नी है। अगर मैं बात करूं सन्स की, तो सन्स तो एक से अधिक है, मोर देन वन है, और सभीयों की एक पत्नी। पॉसिबल नहीं, ऑथेंटिक नहीं लग रहा सर ये तो। वैसे भी हम लोग इंडिया में रहने वाले हैं, तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है कि एक से अधिक की कोई एक पत्नी या एक पत्नी के कई पति, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कि सन्स इन लॉज वाइफ, तो भाई साहब ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इतने सारे पतियों की एक पत्नी, ये तो महाभारत में ही कहा गया होगा। ये सर ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है। अगर हम लोग इसको बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, इसको अगर हम लोग बनाना चाहेंगे तो क्या होगा सर, ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कर सकते कि सर सन्स था, उन लोगों ने एक जगह म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट की और एक कार खरीदी थी, तो ये सही क्यों नहीं होगा भाई साहब। कार अलग चीज़ है और वाइफ अलग चीज़ है। आप थोड़ा सा अपना कॉन्टेक्स्ट भी लगाएंगे, अपना भी सेंस यूज करेंगे कि सर ये तो ऑलरेडी एक से अधिक है, तो इन लोगों की एक पत्नी कैसे हो सकती है फिलहाल। ओके, ऐसे भी अगर हम लोग आज की मॉडर्न एज की बात करें तो भाई साहब एक पत्नी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे तो क्या बोलते हैं उसे कि एक पत्नी को संभालना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे को कैसे संभाल सकते हैं। ओके, तो अब क्या करते हैं कि सर ये लोग तो एक से अधिक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी तो एक से अधिक होनी चाहिए ना सर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये सही है सर, ये तो बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है। तो चलिए बातों को समझ में आया, तो आज की क्लास एंड करते हैं भाई साहब इन्हीं चंद शब्दों के साथ। आज बहुत गर्मी है मेरे भाई, बहुत गर्मी कर रखा है इधर में, मत कहिए, टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हाई है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, चीज़ों को अच्छे ढंग से प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंटेंट मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं क्या कहूँ, इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मत कहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। चीज़ों को हमेशा आप रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, अच्छे ढंग से नोट करते चलें। अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करते रहें। ओके, अगर वैसा पॉसिबल नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। मन हो तो लाइक करें, पसंद आए तो लाइक करें, पसंद ना आए तो डिसलाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।